अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं खिज़र बख्तियार, आप लोगों का एडमिन। और टुडे आई विल बी टॉकिंग अबाउट द सेकंड टाइप ऑफ स्पोर्ट ट्रेडिंग की, कैसे उससे हम अर्निंग करते हैं। ठीक है, तो टाइम ज़ाय किए बगैर लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। अच्छा, मैंने इससे पहले एक वीडियो में स्पोर्ट से अर्निंग के जो दो तरीके थे, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग, तो उसमें से इन्वेस्टिंग पोर्शन मैंने कवर कर लिया। ठीक है, वीडियो लंबी हो रही थी तो मैंने सोचा ये ट्रेडिंग को अलग से कर देता हूँ। ठीक है, अभी ट्रेडिंग की जैसे इन्वेस्टिंग की टाइप्स होती है ना, वैसे ट्रेडिंग की भी डिफरेंट टाइप्स होती है। ट्रेडिंग क्या होती है कि जब आप देखते देखते हो कैंडल्स को, कैंडल नीचे जब आती है और नीचे से ऊपर कोई कॉइन आपने लिया, उसने ऊपर की तरफ बुलिश कैंडल बनाई। आप बुलिश कैंडल जब बन गई, वीकली हो, डेली हो, मंथली हो, मिनट्स में, आवर्स में हो, आप बुलिश कैंडल जब वो बनती है, 1 2 3 जितनी भी बनती है, आप प्रॉफिट्स के बाद उसको क्लोज कर देते हो। ठीक है, तो ट्रेडिंग की कितनी टाइप्स हैं और उसकी स्ट्रेटजीज़ क्या हैं, और एंट्रिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, और एग्जिटिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, सिग्नल्स को कैसे पिकअप करना है, इस वीडियो में हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है, ट्रेडिंग की टाइप्स, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग यू कैन डू इन स्पॉट। जैसे इन्वेस्टिंग की मैंने डिफरेंट टाइप्स बताई थी, इंट्राडे है, स्विंग ट्रेड्स हैं, स्कैल्पिंग है। इसके अलावा और भी टाइप्स हैं, लेकिन हम जो सिग्नल्स देते हैं वो यही 3 बस तकरीबन होते हैं। इंट्राडे तो हम तकरीबन कम देते हैं, इतना ज़्यादा नहीं देते। स्विंग ट्रेड्स हम ज़्यादा देते हैं। ठीक है, इंट्राडे वो होती है कि जो अभी आज हमने को ओपन की ना, उसी सेम डे हमने उसको क्लोज़ कर दी। और स्विंग ट्रेड्स वो होती है कि आज हमने ओपन की और 3 दिन, 4 दिन, हफ्ता, 2 हफ्ता, महीना, बस उसको हम थोड़ा ओपन करते का ना, वो उसका टाइम स्पे मतलब फिक्स नहीं होता। 3 दिन हो जाते हैं, हफ्ता भी हो जाता है, कभी 2 हफ्ते हो जाते हैं, कभी 1 दिन भी हो जाते हैं, तो स्विंग करते हैं उसका टाइम पीरियड। ठीक है, स्कैल्पिंग ये होता है कि आप इन मिनट्स शॉर्ट बट क्विक प्रॉफिट, मतलब स्मॉल बट क्विक प्रॉफिट को हम कहते हैं स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग रिकमेंडेड नहीं है स्पॉट में वैसे, लेकिन अगर आपके पास ह्यूज फंड्स हो 5,000 6,000 हो यूएसडीटी स्पेयर, तो उस पर अगर आप स्पॉट में भी स्कैल्पिंग करते हो तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना लेते हो। वैसे स्पॉट में स्कैल्पिंग से कोई ख़ास प्रॉफिट बनता नहीं है, तो अगर फंड ज़्यादा हैं तो फिर हाँ, स्कैल्पिंग स्पॉट में भी की जा सकती है, जो सिग्नल फ्यूचर के लिए दिया जाता है, या और किसी चीज़ में हम सिग्नल देते हैं, उसको आप फिर स्पॉट में भी स्कैल्पिंग के लिए ले सकते हैं। जो क्विक ट्रेड्स हम फ्यूचर में देंगे, आप उनको स्पॉट में भी एज अ स्कैल्प ले सकते हो, स्कैल्पिंग, लेकिन वो ये होगा कि फिर आपके पास फंड ज़्यादा होने चाहिए उसके लिए। ठीक है, स्कैल्पिंग इज़ नॉट रिकमेंडेड इन स्पॉट एज देयर इज़ नो सच बेनिफिट ऑफ इट, बट इफ़ यू वांट अ स्कैल्प इन स्पॉट देन यू मस्ट डू इट विद हाई फंड्स। ठीक है, वी मोस्टली गिव स्विंग ट्रेड्स, मैंने यही बताया, हम स्विंग ट्रेड्स ज़्यादा देते हैं, एंड होल्डिंग कॉइन्स फॉर स्पॉट, और स्पॉट के लिए होल्डिंग कॉइन्स हम ज़्यादा देते हैं ना, जो सिग्नल्स हमारे होते हैं, एज दिस इज़ द ओनली वे टू मेक मैक्स प्रॉफिट फ्रॉम स्पॉट। स्पॉट से ज़्यादा प्रॉफिट हम इसी 2 तरीक़ों से बना सकते हैं। स्ट्रेटजीज, व्हाट शुड बी द स्पॉट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी टू कीप इन माइंड। नंबर 1 ये होनी चाहिए कि नो एंट्री बिफोर बाइंग प्राइस। बाइंग प्राइस से पहले कोई एंट्री नहीं लेनी। ठीक है, मैं स्पॉट के अक्सर जो मैं सिग्नल देता हूँ ना, वो मैं एक्यूमुलेशन देता हूँ कि यहाँ इस रेंज से लेके इसमें आपने एक्यूमुलेशन करनी है। तो उससे भी अगर आप कोई बंदा ऊपर एंट्री ले ले तो फिर तो अपने साथ जुल्म कर रहा है ना। 1 दिन 2 दिन इंतज़ार करे बंदा बाइंग प्राइस के लिए आने के लिए। ठीक है, दूसरा, इफ़ द कॉइन ड्रॉप्स फ्रॉम द बाइंग प्राइस, मतलब उसकी प्राइस बाइंग प्राइस से भी नीचे चली जाए, मैंने जो एक्यूमुलेशन रेंज दी है उससे भी नीचे चली जाए, डू नॉट एड ऑन मोर। अगर तो वो आप उस कॉइन को होल्डिंग के लिए नहीं ले रहे, तो फिर अगर आप ख़ास ट्रेडिंग के लिए उस कॉइन को ले रहे हो तो फिर उसमें और एडअप आप ना करो। ठीक है, क्यों? बिकॉज वी एड ऑन मोर इन इन्वेस्टिंग और होल्डिंग कॉइन्स, बट नॉट वाइल यू एड ऑन, मतलब हम ऐसे, मतलब फॉर एग्जांपल कोई कॉइन गिरता है ना, मैंने लिखा है अभी पता नहीं पढ़ने में वो हो रहा है मुझे, यू कैन एड सम इफ़ ह्यूज डंप अकर्स। मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई कॉइन हमने एडीए दिया, बीएनबी दिया, इस तरह के अच्छे प्रोजेक्ट्स वाले कॉइन जिनका आपको खुद भी पता है कि ये ग्रो करते हैं, अच्छे कॉइन्स हैं, और बहुत ज़्यादा अगर मार्केट डंप आ जाए, हमारे सिग्नल की बाइंग जो रेंज है उससे नीचे चले जाए, तो फिर आप थोड़ा बहुत एडअप कर सकते हो। लेकिन अगर तो वैसे ही हमने कोई सिग्नल दिया हो, की हो गया, लीना हो गया, लूना हो गया, इस तरह के कॉइन्स हमने दे दिए ट्रेड के लिए और बाइंग रेंज भी दे दी,
और वो बाइंग रेंज से भी नीचे गिर गया तो उसमें और एडअप आप ना करो, ठीक है। बस फिर आप टीपीस का इंतज़ार किया करो, क्योंकि ट्रेडिंग के लिए आपने स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ यूएसडीटी अलग किए हुए होते हैं, और वही आप किसी एक कॉइन में स्टक कर दो तो फिर इस तरह तो थोड़ी ना ठीक होता है। किसी दूसरे कॉइन में अच्छा बंदा डाल ले, ठीक है। एडिंग इज़ रिकमेंडेड फॉर होल्डिंग कॉइन्स, यही मैंने यहाँ पे लिखे, आप इसको फिर पढ़ लो। मुझे वीडियो बनाते हुए ये जो है पढ़ने में वो आ रहा है थोड़ा। अच्छा, नंबर 3, स्टॉप लिमिट और लेडर ऑर्डर्स, वो बहुत 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 ज़्यादा रिकमेंडेड है व्हेन वी गिव यू सिग्नल्स इन स्पॉट। अगर हम आपको स्पॉट में कोई सिग्नल देते हैं तो वो फिर ऐसा तो नहीं होता कि एक ही घंटे में वो सारे सिग्नल हिट कर जाए, टारगेट्स नहीं। उसके जो टारगेट्स होते हैं ना, वो 10%, फिर 20%, फिर 50%, फिर 60%, फिर 80%, इतने इतने फासले पे उसके टारगेट्स होते हैं। करीब करीब तो होते नहीं जैसे फ्यूचर ट्रेड के होते हैं। तो उसके लिए ये है कि आप जैसे जैसे आप प्रॉफिट में होते जाओ ना, मार्केट का कोई एतबार नहीं, हमने तो ट्रेड दी है अच्छी खासी, किसी भी टाइम क्रैश हो जाए, किसी भी टाइम डंप आ जाए। आप सेफ साइड लेने के लिए क्या करते हो कि स्लोली जैसे आप अच्छे प्रॉफिट में आ रहे हो, विद टाइम आप नीचे से स्टॉप लिमिट को ऊपर लाते जाते हो, ठीक है। स्टॉप लिमिट को ऊपर लाते जाते हो, और ऊपर से भी जो है आप सेल ऑर्डर लगाते हो टीपीस के करीब करीब, ठीक है। तो नीचे से भी आपकी अगर इन केस डंप आ जाए या क्रैश आ जाए, आपकी जो है प्रॉफिट्स में क्लोज हो जाएंगे और आपके पास पेयर यूएसडीटी आ जाएगा, आप डिप से बाय परचेजिंग कर सकेंगे। ऊपर के साइड पे आपने टीपीस के करीब करीब या टीपीस पे ही आपने सेल ऑर्डर लगाए हैं, तो इन केस अगर मार्केट डंप नहीं खाती तो इसको ने तो ऊपर ही जाना है, आपके टीपीस हिट हो जाएंगे और आपको उस तरफ से यूएसडीटी स्पेयर आ जाएगी, आपके प्रॉफिट वहाँ से आ जाएगा, ठीक है। एग्जिटिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? एग्जिटिंग 50 to 40% ऑन TP1, ठीक है, क्योंकि TP1 भी बहुत दूर होती है। एंड रेजिंग स्टॉप लिमिट ऑर्डर्स, मतलब जैसे नीचे से स्टॉप लिमिट ऑर्डर्स को नीचे से आप साथ साथ रेस करते जाते हो, जैसे जैसे ही आप प्रॉफिट्स में आते हो, TP1 हिट हो गया तो आप और रेस करते हो उसको, और जब सब TPs हिट हो जाएं, सब टेक प्रॉफिट्स आपके हिट हो गए और आपने ये कॉइन होल्डिंग के लिए नहीं लिया, मैंने फिर से दोबारा रिपीट करूँ, ट्रेडिंग के लिए ख़ास हमने सिग्नल दिया था और ट्रेडिंग के लिए आपने ये कॉइन लिया था, तो फिर आप सारे जो है टोकन्स अपने सेल कर दो लास्ट TP अगर हिट हो जाए, और फर्दर इसको होल्ड करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। और एटलीस्ट 2 और 3 TPs हिट हो जाए तो तब भी आप इसको फुल सेल कर सकते हो, ठीक है। वी शुड सेल ऑल टोकन्स, ये देखिए यहाँ पर मैंने नोट भी लिखा है, रिमेंबर इट्स फॉर स्पॉट सिग्नल नॉट फॉर स्पॉट होल्डिंग्स। जो होल्डिंग्स होती है ना, जैसे ADA हो गया, BNB हो गया, इथेरियम हो गया, डॉट हो गया, लिंक हो गया, उसको कभी हम 100% सेल नहीं करते जितना भी मार्केट नीचे आ जाए, एज वी नेवर सेल 100% ऑफ द होल्डिंग कॉइन्स एवर। तो ये जो है स्पॉट के जो सिग्नल हम देते हैं ना, और लास्ट TP जब हिट हो जाए तो उसको आपको चाहिए कि बस कंप्लीट फिर आप सेल कर लो, उससे फर्दर आगे प्रॉफिट्स के लिए उसको होल्ड नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं ना, तभी जाकर लास्ट हमने TP दी, वरना हम तो कह सकते हैं कि कभी कभी हम कह भी देते हैं एंड होल्ड फॉर मोर गेन, तो फिर वो आप होल्ड कर सकते हो, वरना तो अपनी तरफ से किसी कॉइन को होल्ड नहीं करना चाहिए। और ये तकरीबन ट्रेडिंग की स्ट्रेटजीज़ मैंने यहाँ पे बता दी आपको। इसी के साथ मैंने इन्वेस्टिंग, ये जो हमारे सिग्नल्स 3 टाइप्स हैं, उनमें से स्पॉट की जो 2 टाइप्स थे, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग, उनको मैंने डिस्कस कर लिया है, और फर्दर वीडियोस पर बनेगी फ्यूचर्स और आल्ट कॉइन्स पे इंशाल्लाह। यही 2 वीडियो जो मैं बना चुका हूँ इंग्लिश में रिपीट करूँगा मैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।